वैसे तो हमारी रेसिपी बिल्कुल सादा सी है जो कि रूटीन में बनती है, लेकिन कुछ आपको ऐसे मैं ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपका झटपट बन के तैयार भी हो जाएगी, लेकिन रेसिपी आपकी बहुत मज़े की बनेगी। जी बिल्कुल। आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप भूल जाते हैं। अगर आप वो इस तरह करेंगी, एक तो आपकी बचत होगी हर चीज़ में और आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। तो जी सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि क्योंकि अल्लाह पाक ने हम जिन नेमतों से नवाजा है। बहुत से लोग होते हैं जो इस काबिल नहीं होते, लेकिन आप अगर 2 टाइम 3 टाइम अच्छा खाना खा रहे हैं तो इसके साथ अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। तो जी यहाँ मैं बना रही थी कद्दू गोश्त। तो जी यहाँ मैंने सिंपल ऑयल लिया है और इसमें प्याज की हैं बारीक कट करके डाल दी हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मसला होता है वो ये होता है कि जब हम प्याज ब्राउन करते हैं तो जल्दी होती नहीं है। तो आपने तकरीबन चुटकी नमक डाल देना है, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना है। जब आप इसमें नमक डालेंगे ना प्याज में, तो बहुत जल्दी मतलब ब्राउन हो जाएंगी। इसमें आपके वक्त की भी बचत होगी, आपकी गैस की भी बचत होगी। तो जी सबसे पहले मेन काम यही होता है कि हमारी प्याज है ना वो टाइम लेती हैं जल्दी से, मतलब चाहे तेज़ पे बना लें, मतलब जल्दी से ब्राउन नहीं होती। तो तकरीबन मैंने 2 मिनट ही की थी तो फ़ौरन से वो उनका कलर चेंज हो गया था। आपको यहाँ फील नहीं होगा, लेकिन माशाल्लाह से कलर काफ़ी हद तक इसका प्यारा सा हो गया था। साथ में थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी प्यारी सी खुशबू के लिए, मैदे के लिए, पेट के लिए। आपको पता है ज़ीरा बहुत अच्छा होता है, तो ये भी आप कोशिश किया करें फर्स्ट शुरू में ही डाल दिया करें। साथ यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन ले लिया था और इसको मैंने थोड़ा सा सिरका और नमक लगा के रख दिया था। जो सिरका होता है उससे जो इसमें एक्स्ट्रा खून वगैरह होता है वो साफ़ हो जाता है। नमक से बहुत अच्छा जो ये जो इसका पानी है निकल जाता है, बहुत प्यारा एक फ्लेवर आ जाता है। मतलब इससे एक काफ़ी अच्छा जो खाने का टेस्ट है ना काफ़ी चेंज हो जाता है। तो आप तकरीबन अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप खाली नमक लगा के ना पानी में वो 2 मिनट रख के देखें, तो फिर आप देखें आपका जो चिकन है ना कितना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो माशाल्लाह से जो हमने चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। उसके साथ हम नमक ऐड कर लेंगे। अगर आपने पहले नमक ज़्यादा ऐड कर लिया तो यहाँ पे हम कम कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे चिकन का और पानी है अच्छे से निकल जाए। भुनाई अच्छे से करनी है कि भुनाई जब हमारी सही नहीं हो पाती ना, तो फिर आप चाहे कोई भी चीज़ बना लें वो अच्छी नहीं बन पाती। और लेकिन अगर आप भुनाई करेंगे तो जो सादा सी जो हमारी रेसिपी होती है, सादा सी जो हमारे रूटीन के खाने ना वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो जो रूटीन में हमारे खाने बनते हैं उन्हें बहुत जो हम प्यार मोहब्बत से बनाते हैं, उनमें जो हमारा खलूस शामिल होता है तो वो बहुत एक जायका लेके आते हैं। तो माशाल्लाह से कुछ भी बनाएं, कोई भी रेसिपी बनाएं, तो वो माशाल्लाह से जब आप उसकी जो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं उनको फॉलो करके बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा वो इजी जल्दी बन जाएंगी और बहुत मज़े की चीज़ बनेगी। इसके साथ साथ यहाँ मैंने अदरक लहसुन और जी हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। और वैसे आप चाहे टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ इसका मैंने ग्राइंड कर लिया था सारी चीज़ों को मिक्स, और जी अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, जो हमारे हमने मसाले में पानी डाला था ना उससे हमारी चिकन की बुनाई भी हो जाएगी और तकरीबन हमारे जो टोटली खाना ना उसकी भी बुनाई हो जाएगी। अच्छा, जब कोई भी चीज़ में पानी ऐड करते हैं ना तो उसमें बाद में वो जो फीकापन आ जाता है, तो बस कोशिश क्या करें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। मसाले की भुनाई करेंगे। उसके साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और जी मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्च, क्योंकि इससे बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और माशाल्लाह से आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो खाना है ना बहुत मतलब इतनी ठीक होती है। चुटकी इसमें मैं डालूँगी अजवाइन डालूंगी, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। हर खाने में यूज़ किया करें। बहुत जिनको ख़ास तौर पे गैस का मसला होता है उसके लिए बहुत अच्छी है। तो बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करनी, सिर्फ चुटकी ही यूज़ करें, क्योंकि इतनी हमारी रेसिपी के लिए बहुत अच्छी है। इससे खुशबू बहुत प्यारी सी एक खुशबू आती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है। जिनको नहीं पसंद मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा आपकी रेसिपी सबसे जो फेवरेट रेसिपी आज की मतलब गर्मियों में जो सबसे फेवरेट रेसिपी क्या है। और जी आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, और एक प्यारा सा कमेंट्स करके जाएगा, क्योंकि एक प्यारा सा आपका कमेंट्स काफ़ी जो एक हौसला होता है ना उससे वो मिल जाता है। बाद में जी यहाँ मैंने तकरीबन 2 मैंने ले लिए थे कद्दू, जिनको मैंने ब्रीक कट कर लिया था और अच्छे से इनको करेंगे मिक्स।
अच्छा, आप कोई भी साइज़ के ले सकते हैं। बस यहाँ ये ख़्याल रखिएगा कि आपने जब ख़रीद के लाएँ तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा मतलब ये पके हुए ना हों और नॉर्मल हों, कच्चे हों। क्योंकि आजकल तो इनका मौसम है, सीज़न है तो बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी दफ़ा ये होता है कि वो तकरीबन 2-3 दिन के होते हैं जो वो बिल्कुल भी नहीं गलते हैं और उससे जायका भी नहीं आता। तो बस आप इस चीज़ का एहतियात किया करें कि जब सब्ज़ी खरीदें तो कोशिश किया करें वो फ्रेश हो। जो फ्रेश चीज़ होती है ना उसकी अपनी खुशबू होती है, अपना जायका होता है और वो बहुत अच्छी खुशबू जायके के साथ-साथ फ़ौरन गल भी जाती है। तो माशाल्लाह से हाँ, बिल्कुल फ्रेश थे और जो मैंने अच्छे से मिक्स करके आग को हल्का कर दिया था और दम पे रख दिया है। तकरीबन मैंने 5 मिनट दम पे रखने के बाद देखिए माशाल्लाह से इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। जो हमारे मसाले का पानी था और जो हमारी सब्ज़ी का कुदरती पानी है उसमें ही ये सब्ज़ी गलेगी और जो इसका जो फीकापन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जायका जो मसाला है ना सब्ज़ी के अंदर तक चला जाएगा। उसके साथ-साथ आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है बहुत तेज़ आपने भुनाई नहीं करनी। आपने आग को बहुत तेज़ नहीं रखना, हमने हल्की आग पे इसकी भुनाई करनी है, ठीक है ना? और बीच-बीच में आपने हिलाते भी रहना है। अच्छा, यहाँ मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आती है। कोशिश करें ये भुनाई के बीच में ही डालें क्योंकि ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। अगर आप एंड पे डालते हो ना तो उससे फिर जो कच्चापन है ना वो रह जाता है। तो ये इसके साथ-साथ इसकी भी भुनाई होती रहेगी और हम आग को हल्का ही रखेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छा, ये हम जो कद्दू है ना ये थोड़े से मिक्स वाले बनाएंगे क्योंकि यहाँ खड़े कद्दू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे चिकन में, तो थोड़े से मिक्स ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप खाली कद्दू बना रहे हैं या फिर आप दाल कद्दू बना रहे हैं तो वो हाँ मेरे ख्याल से वो थोड़े से खड़े हुए अच्छे लगते हैं। चिकन में हम इनको मिक्स ही करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन के साथ बिल्कुल मैश हो जाए और ये खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे। आप चाहे कोई भी बना लें लेकिन छोटे-छोटे स्टेप्स इन्हें फॉलो करके आप कुछ भी आसान से आसान रेसिपी को बहुत ज़्यादा मज़े का बना सकते हैं। सिंपल रेसिपी को रूटीन के खाने को बहुत मज़े का बना सकते हैं। तो बस कोशिश किया करें जो भी खाना है अल्लाह पाक सबको शुक्र करने के साथ-साथ अल्लाह का ज़िक्र भी क्या करें। तो जी, ये आज की मेरी छोटी-सी रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाज़मी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए नए हैं तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आई बटन को दबाइएगा क्योंकि डेली मेरी जो व्लॉग और कुकिंग और जो ब्यूटी टिप्स की वीडियो हैं वो आपसे मिलती रहें और एक प्यार से कमेंट्स करके जाइएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी प्यारी सी बहनों से लाज़मी शेयर कीजिएगा क्योंकि प्यारी सी एक रेसिपी को फॉलो करके वो भी बहुत ज़्यादा जो हमारी गर्मी की फेवरेट रेसिपी है, जो हमारे आज का जो कद्दू गोश्त है वो मेरे ख्याल से हर घर में एक पसंद किया जाता है तो वो भी बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।